भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रवचन श्रृंखला 5 में आपने सुना आचार्य भिक्षु ने भाव संयम स्वीकार किया और भाव संयम स्वीकार करने के बाद उन्होंने एक नए युग का प्रारंभ किया जो तेरापंथ के रूप में विख्यात हुआ। अब सुनेंगे कि आचार्य भिक्षु की क्रांति के पीछे लक्ष्य क्या था। क्रांति शब्द सुनने में जितना आकर्षक लगता है, क्रांति करना उतना ही कठिन है। उत्साही व्यक्ति के लिए कोई भी अभियान कठिन नहीं होता, पर युगीन परिस्थितियां उसे कठिन बना देती है। आचार्य भिक्षु ने किसी महत्वाकांक्षा की अभिप्रेरणा से अभिनिष्क्रमण नहीं किया था, इसीलिए उनके सामने किसी नए संगठन की स्थापना का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए साधना के पद पर पदन्यास किया था। उनका लक्ष्य आत्मोद्धार था, परंतु जनोद्धार को भी वे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। उनके विचार से वह आत्मोद्धार का ही अंग था। प्रवचन देना, दूसरों को तत्व समझाना, समस्याओं का समाधान करना, दूसरों में धार्मिक संस्कारों को विकसित करना, ये सब दिखने में तो ये जनोद्धार का ही काम है, पर इससे आत्मोद्धार का कार्य ही सिद्ध होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर अपनी ही आत्मा की शुद्धि करता है। साधु का लक्ष्य तिन्नाणम तार्याणम दोनों होते हैं, अपना उद्धार करना तथा संपर्क में आने वाले को भी सही दिशा दर्शन देना। आचार्य भिक्षु संयम, स्वाध्याय, ध्यान और तपश्चरण आदि से आत्मोद्धार के मार्ग पर निरंतर अग्रसर थे, तो व्याख्यान, धर्मचर्चा, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर आदि से जनता में धार्मिक संस्कार भरने में भी पूरे प्रयत्नशील थे, परंतु उनके लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उनका प्रत्येक कार्य बाधाओं और विरोधों से भरा हुआ था। उनके प्रत्येक कदम पर उबड़ खाबड़ जमीन थी। वे जहाँ भी जाते विरोध का सुलगता वातावरण ही मिलता। उनके गुरु ने तथा गुरु के अनुयायियों ने उनके मार्ग में पग पग पर कांटे बिछा देने में कोई कसर नहीं रखी। केलवा की तरह हर गांव में उनके विरोधी किसी न किसी षड्यंत्र में लगे हुए थे। एक बार उनके गुरु स्वामी जी के माँ के पास आकर बोले, आज तेरा ये पुत्र कुपात्र हो गया है। ये धर्म और गुरु का शत्रु और कृतघ्न बन रहा है। ये मेरे उपक्रम में महाविघ्न उपस्थित करने वाला है। तब दीपाबाई ने स्पष्ट करते हुए कहा, गुरुवर्य, आप अपने ही वचनों को याद करें। आपने कहा था तेरा पुत्र भगवान महावीर के शासन में सिंह की तरह गूंजेगा, महावीर के शासन का नेतृत्व करेगा तथा लाखों लोगों का तारणहार बनेगा। इसीलिए आपके कथनानुसार मेरा पुत्र यथार्थभाषी एवं वीतराग के मार्ग में एक प्रकाश पुंज है। कुशील रूप मृगों के लिए सिंह के समान है। इसीलिए मेरा पुत्र कुपात्र नहीं परंतु सुपात्र ही है। मेरा बेटा कभी शिथिलाचारी हो नहीं सकता। आपके लिए विरुद्ध आचरण करना शोभास्पद नहीं है। आप यहाँ से पधारे। आपका पथ निर्विघ्न हो, ये मेरी मंगल कामना है। दीपाबाई के इतना कहने के बाद भी आचार्य
द्वेष भाव तथा विरोधी विचारों से मुक्त नहीं हुए। उनके अनुयायियों के द्वारा जनमानस में स्वामी जी के प्रति घृणा, द्वेष और विरोध फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई उन्हें निन्नव कहते, कोई गोशालक कहते और कोई जमाली कहते हैं। इतना ही नहीं, कोई उन्हें अनंत संसारी, मिथ्यत्वी, गुरुद्रोही आदि शब्दों के माध्यम से उनका तिरस्कार करते। असत्य भी 100 बार दोहरा देने से सत्य जैसा प्रतीत होता है। पर इन सब परिस्थितियों में आचार्य भिक्षु सोचते, दुखे सुखे वेरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। आचार्य भिक्षु का चिंतन होता, दुख हो या सुख हो, शत्रु मिले या मित्र मिले, अच्छी वस्तु का संयोग हो या वियोग हो, भवन में रहे या वन में, सभी परिस्थितियों में मुझे अपने समत्व को खंडित नहीं करना है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी आचार्य भिक्षु का यही चिंतन रहता, मुझे अपनी समता को खंडित नहीं करना है। ऐसा था आचार्य भिक्षु का चिंतन। सामान्य जनता प्रायः भेड़ चाल का आचरण करती है। जैसा एक चलता है उसी प्रकार दूसरा भी उसके पीछे चलता है। उन्हें ये पता नहीं कि आगे खाई है, कुआं है या समतल भूमि है। केवल वो आंख मूंद करके चलते रहते हैं। उस समय हर कोई इसी बात में रस लेते, इसी विषय की चर्चा करते और इसी चर्चा को फैलाने में मजा लेते। स्वामी जी चाहते थे कि वीतराग वाणी का शुद्ध स्वरूप लोग समझे, आगमों के प्रकाश में सही आचार, विचार और श्रद्धा को विशुद्ध करे। पर शायद उस समय लोगों का भाग्य इतना मजबूत नहीं कि वो सत्य को समझ सके, कर्म इतने हल्के नहीं कि वो महावीर की वाणी का सही रूप परख सके। जब मिथ्यत्व मोहनीय कर्म का उदय होता है तब मरुधर भी पानी की तरह प्रतीत होता है, विष भी अमृत ही लगता है। सघन मोहनीय कर्म का उदय होता है तो सम्यक दर्शन का स्पर्श भी नहीं हो सकता, सही और गलत का निर्णय भी नहीं हो सकता, हेय और उपादेय को भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। सम्यक दर्शन के अभाव में कांच के टुकड़े को भी व्यक्ति चिंतामणि रत्न ही मानता है। शुभ भाग्य के बिना उन दिव्य नेत्रों की प्राप्ति संभव ही नहीं है जिसके माध्यम से व्यक्ति रत्न और कांच के टुकड़ों में अंतर समझ सके। ऐसी स्थिति को देखकर चतुर शिरोमणि मुनि नायक भिक्षु स्वामी ने सोचा कि इस स्थिति में विनय से अथवा न्याय नीति से भी जिन मत का प्रचार प्रसार सार्थक नहीं है। वर्तमान में जब सुलभ बोधि मनुष्यों का होना भी दुर्लभ है तो भला जैन शासन का वैभव कैसे बढ़ सकता है। यद्यपि मैं जिस नाव में बैठा हूँ वो नाव निश्चिद्र है, उसमें कोई छेद नहीं है, पर नई होने के कारण लोग उसे जानते नहीं हैं, उससे अज्ञात है। इस कारण लोग इसमें बैठना नहीं चाहते। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा विरोध किया जा रहा है जिस कारण लोग ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें इस नौका में बैठना चाहिए या नहीं, इसका सहारा लेना चाहिए या नहीं। इसीलिए सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी बात कोई सुनना नहीं चाहता। अगर सुन भी ले तो यथार्थता से उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके साथ साथ मेरी बात का दुरुपयोग ही हो रहा है। लोगों की द्वेष बुद्धि और अज्ञान को देखकर स्वामी जी को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने सोचा, ऐसी स्थिति में धर्म प्रचार के लिए समय लगाना उसे सर्वथा व्यर्थ गंवाना ही होगा। जब लोग बात सुनने से ही कतराते हैं
तो शुद्ध श्रद्धा धारण कर श्रावक श्राविका बनने तथा चारित्र धारण कर साधु साध्वी बनने की बात तो बहुत दूर की है। अब मुझे उस ओर से ध्यान हटाकर सर्वभाव से आत्मकल्याण पर ही अपने आप को केंद्रित कर लेना चाहिए। इस निर्णय के पश्चात उन्होंने अपनी शक्ति के संपूर्ण प्रवाह को स्वयं कल्याण की ओर मोड़ दिया। स्वामी जी ये जानते थे कि पूर्व कर्म के विपाकोदय के कारण भव्य आत्मा भी सम्यक ज्ञान को सुनने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मुझे आत्म साधना आत्मोद्धार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी के जीवन का हर क्षण अत्यंत दुविधापूर्ण था। उस समय आचार्य भिक्षु मारवाड़ में विराज रहे थे। मरुधर की वो गर्मी और उस गर्मी में खुले बदन जंगल में रहना, तपती रेत पर सोना, लू के थपेड़ों को सहन करना कितना भयंकर हो सकता है, अनुभव करने वाला ही जान सकता है। आचार्य भिक्षु अपने सहयोगी साधुओं के साथ एकांतर तप प्रारंभ करते हैं, आतापना लेते हैं, चौहियार उपवास करते हैं और उस भयंकर गर्मी में तपती रेत पर खुले बदन सोते हैं। इतना ही नहीं, भयंकर लू चलती है, उस लू को सहन करते हैं। भिक्षा के लिए गांव में पधारते, जैसी भी भिक्षा मिलती, कभी आहार मिलता तो पानी उपलब्ध नहीं होता, कभी पानी मिलता तो पर्याप्त आहार नहीं मिलता, कभी बहुत अल्प मिलता। लेकिन आचार्य भिक्षु के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि वो तो एक बिरले संत थे। वो ये चिंतन करते, लाभ अलाभ सुख दुख में सम, जीवन मरण मान अपमान, स्तुति निंदा इन सब द्वंद्वों में सम रहता मुनि प्रज्ञावान। आचार्य भिक्षु तो प्रज्ञावान थे, महापुरुष थे। सभी परिस्थितियों में सम रहना उन्होंने प्रारंभ से ही सीख लिया था, इसलिए वो घबराते नहीं थे, पीछे हटने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। सत्य पर चलने के लिए दृढ़ निश्चयी थे तो सत्य पर ही चलना, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे कितने भी कांटे हो, चाहे कितना भी अंधकार हो, वो डरने वाले नहीं थे, कदम पीछे हटाने वाले नहीं थे, अपितु परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो कमर कस के खड़े हुए थे। उस समय आचार्य भिक्षु आदि संत जंगल में आतापना लेते, भयंकर गर्मी में तपती रेत में सोते। रेत कैसी, जैसे कोई अंगारा जल रहा है। सुलगते अंगारों के ऊपर लेटते और जब उन्हें लगता कि अभी शरीर पसीने से ठंडा हो रहा है, धरती ठंडी हो रही है, तो वे स्थान बदल देते। भिक्षा के लिए गांव में जाते, जो भी मिलता लेके आते और उस भिक्षा को वृक्ष के नीचे रख देते। सायंकाल जब समय होता भिक्षा करते, रात्रि का समय होता पुनः गांव में चले जाते। ये था उनकी साधना का क्रम। इतनी गहरी आतापना, इतना गहरा तप, इतने सुंदर विचार। वो कभी किसी के बारे में नेगेटिव चिंतन ही नहीं करते, कभी किसी के बारे में द्वेष विचार भी उनके दिमाग में नहीं आता था। वो ये सोचते कि जो भी ये करते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो कितने असाता वेदनीय कर्म का बंधन कर रही हैं। आचार्य भिक्षु हमेशा उनके हित के बारे में चिंतन करते, अपने विद्वेषियों के प्रति हमेशा उनके मन में पॉजिटिव विचार होता, हित की भावना होती। हमेशा वो ऐसे सोचते, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनका भी मिथ्या दर्शन समाप्त हो, उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अपने द्वेषी लोगों के बारे में इस प्रकार का चिंतन और उनकी अपनी साधना, अपना तप, अपनी स्तुति, सब कुछ निरंतर चलता था।
भिक्षा लेकर आते, भिक्षा पात्र को रखते, तीर्थंकरों की स्तुति करते, चतुर्विंशति स्तव आदि के माध्यम से बार बार तीर्थंकरों की स्तुति करके अपने कर्मों की निर्जरा करते और उस क्रिया के माध्यम से उनका ओरा इतना पवित्र हो गया था, उनके विचार इतने पवित्र हो गए थे। ऐसे मैत्री के विचार जनता तक पहुंचने लगे। लोगों के मन में आता कि देखो कितनी कठिन साधना कर रहे हैं, कितना कठिन इनका जीवन है। आचार्य भिक्षु को कभी परवाह नहीं थी कि मेरे शरीर का क्या होगा। शरीर दुबला पतला हो गया था, क्योंकि न तो खाना पर्याप्त मिलता और पर्याप्त खाना न मिलने से उन्हें कोई दुख नहीं होता। वो प्रसन्नता से अपने आप को तप में लगा लेते, अपने आप को स्वाध्याय ध्यान में लगा लेते और अपने शरीर को पूरी तरह से तपाने की कोशिश करते। जब पवित्रता इतनी बड़ी धीरे धीरे बात फैली, तब लोगों ने सोचा कि हमें भी कुछ समझना चाहिए। केलवा में जब आचार्य भिक्षु को रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, अंधेरी ओरी में स्थान मिला। लोगों का लक्ष्य यही था कि अंधेरी ओरी में अपने आप ये लोग समाप्त हो जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी दिव्यता ने सबके लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। 3 दिन के बाद जब भिक्षा के लिए मुनि गांव में घूम रहे थे, तब वहाँ के प्रमुख श्रावक भैरव ने जब संतों को देखा तो सोचा, अरे ये संत तो वही है जिनको हमने अंधेरी ओरी में रखा था। इसका मतलब ये अभी जीवित है, तो निश्चित रूप से ये बड़े त्यागी है, बड़े महान है, सत्य के पुजारी है, इनकी साधना अत्यधिक है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति से भी वो निकल गए हैं। भैरव जी के मन में आया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, मुझे उनसे चर्चा करनी चाहिए। लोगों को जब पता चला कि भैरव जी आचार्य भिक्षु के पास चर्चा के लिए जा रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, आप प्रमुख श्रावक है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो संघ की अवहेलना होगी, गुरु की अवहेलना होगी और ये शोभास्पद बात नहीं रहेगी। भैरव जी ने कहा, भीखंड जी के पास जाए बिना सत्य असत्य का पता नहीं चलेगा। कौन सत्य है कौन असत्य है कैसे जान सकते हैं, और बिना जाने हम किसी को गलत कैसे साबित कर सकते हैं। मुझे तो उनके पास जाना है। भैरव जी भिक्षु स्वामी के पास गए, तत्व को समझा, जिज्ञासा की, समाधान प्राप्त किया और उनके मन में सदा सदा के लिए आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। श्रद्धा ही नहीं, उन्होंने पूरे केलवा को धर्म समझाया, आचार्य भिक्षु के तत्वों को समझाया, भगवान महावीर की वाणी को समझाया और पूरे केलवा को उन्होंने तेरापंथी बना दिया। जिस प्रकार आचार्य भिक्षु की पवित्रता से और विशुद्ध आभा मंडल से केलवा के श्रावक भैरव जी के विचार बदले, उसी प्रकार भीखंड जी की कठोर तपस्या के प्रभाव से धीरे धीरे लोग अब उनके पास आने लगे। आचार्य भिक्षु जो भी उनके पास आते, जितना वो पूछते उतना उत्तर देते, उससे ज़्यादा वे कुछ भी नहीं बताते थे। बहुत दिन बीत गए। संतों ने आचार्य भिक्षु के आचरण को देखा, उनके व्यवहार को देखा, उनकी उदासीनता को देखा। उस समय रत्नाधिक संत मुनि थिरपाल जी और मुनि फतेहचंद जी, उन्होंने सोचा कि आचार्य भिक्षु धर्म चर्चा करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। लोग जो आते हैं, जितना पूछते हैं उतना समझा देते हैं, इतने उदासीन हो गए हैं। तब उनके मन में आया, हमें आचार्य भिक्षु को वापस जाके निवेदन करना चाहिए। दोनों संत आचार्य भिक्षु के पास आए और कहा, गुरुदेव, हमारा ये नम्र निवेदन है कि आप इस तपस्या को छोड़े। तपस्या तो हमें सौंपे। आपकी बुद्धि तपस्या के लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए है। आपके भीतर इतना ज्ञान है,
आपके कहने की कला भी बहुत सुंदर है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को, भगवान महावीर की वाणी को अच्छे ढंग से, सरलता से आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों के गले तक उतार सकते हैं। इसीलिए आपको जन कल्याण के लिए सोचना चाहिए। तपस्या अभी आपके लिए शोभनीय नहीं है। अभी आपकी बुद्धि जन कल्याण के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। जैसे ही ये बात दोनों संतों ने आचार्य भिक्षु को निवेदन की, आचार्य भिक्षु ने दोनों संतों से कहा, आप मेरे रत्नाधिक है, आपकी बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ, कैसे ठुकरा सकता हूँ। मेरे लिए आपकी बात आदरणीय है, सम्माननीय है, स्वीकार करने योग्य है, पर क्या करूँ, जनता की उदासीनता ने मुझे उदासीन बना दिया। इसीलिए अब मन ये करता है कि आत्म उद्धार ही करना चाहिए। दोनों युगल मुनियों ने कहा, नहीं गुरुदेव, जनता आपको सुनना चाहती है, निरंतर आपके पास आती है। जब उनको पता चलेगा कि आचार्य भिक्षु सत्य समझा रहे हैं, महावीर की वाणी को अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, तो लोग आपके पास आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए अब आपको ये काम करना है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मेरा तो ये स्वभाव ही है जन कल्याण करना। आपके कहे अनुसार अब मैं इस पथ पर लगूंगा, अब मैं ये कार्य करूंगा और जन कल्याण के लिए प्रस्थान करूंगा। उस दिन से आचार्य भिक्षु ने यह निर्णय लिया कि अब मुझे जन कल्याण के लिए कुछ काम करना है। प्रचार प्रसार पुनः प्रारंभ किया। उस समय मारवाड़ में अनेकों लोगों को आचार्य भिक्षु ने जागृत किया। अनेकों लोग उनके भक्त बने, उनको समझा। यद्यपि अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, विरोध समाप्त नहीं हुआ, पर आचार्य भिक्षु को प्रसन्नता इस बात की थी कि अगर 100 व्यक्ति भी आते हैं और 2 व्यक्ति ही अगर सम्यक्ति बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उसी प्रसन्नता के लिए, उसी खुशी के लिए आचार्य भिक्षु प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। मारवाड़ से पुनः मेवाड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। मेवाड़ में भी लोगों की भक्ति अपार थी। आचार्य भिक्षु को सुनना चाहते थे, आचार्य भिक्षु के पास जाकर के सिद्धांतों को समझना चाहते थे। वो भी सत्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। एक बार आचार्य भिक्षु केलवा में विराज रहे थे। उस समय ठाकुर मोहन सिंह जी आचार्य भिक्षु की सेवा में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि आचार्य भिक्षु के पास कितने लोग आते हैं। हर आने वाला व्यक्ति अपने गांव के लिए आचार्य भिक्षु को अर्ज कर रहा है। आचार्य भिक्षु के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों में। तो उन्होंने पूछ लिया, गुरुदेव, लोग आपके पास इतने आते हैं, आपके प्रति इतनी श्रद्धा है, आपको अपने गांव में ले जाना चाहते हैं, आप में क्या विशेषता है, आप में ऐसा क्या आकर्षण है जिस कारण से लोग आपके पास आते हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, ठाकुर जी, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं तो संदेश वाहक हूँ, तीर्थंकरों का संदेश वाहक, वीतरागियों का संदेश वाहक, भगवान महावीर का संदेश वाहक। उनकी बात को जनता तक पहुँचाता हूँ, जनता को समझाता हूँ। बस मैं तो यही काम कर रहा हूँ, अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई आकर्षण शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वशीकरण मंत्र नहीं है जिस कारण से लोग मेरे पास आते हैं। मोहकम सिंह जी ने जब आचार्य भिक्षु की इस बात को सुना तो उनको लगा कि देखो कैसे महापुरुष है, अहंकार जिन्हें छू तक नहीं सका, सारा कार्य स्वयं करते हैं, श्रम स्वयं करते हैं, पुरुषार्थ स्वयं करते हैं, लेकिन कहते हैं हम संदेश वाहक है, हम तो कुछ नहीं करते हैं। आचार्य भिक्षु के पास उस समय साधन सामग्री नहीं थी, न तो संतों की अधिक संख्या थी और न ही लोग उनके पास अधिक थे। विरोधी बहुत थे,
ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्यालु बहुत थे। आचार्य भिक्षु के प्रति द्वेष फैलाने वाले लोग बहुत थे। फिर भी आचार्य भिक्षु का पंथ, आचार्य भिक्षु का विचार जन जन तक पहुंच रहा था। इसका कारण था आत्म भिक्षु का अपना मनोबल, आत्मबल। आत्मबल के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, और जिस व्यक्ति का आत्मबल इतना मजबूत होता है उसे भला कौन रोक सकता है। आचार्य भिक्षु के संत भी आचार्य भिक्षु की क्रांति में जैसा आचार्य भिक्षु चाहते थे वैसा करते थे और उसी के अनुरूप आगे बढ़ते थे। संघर्ष उन्हें भी सहन करना पड़ा, कठिनाई उनके जीवन में भी आई, आहार पानी की समस्या उनके जीवन में भी आई, लेकिन वो भी आचार्य भिक्षु की तरह सत्य पर अडिग थे, समस्या का सामना करना जानते थे और आचार्य भिक्षु के साथ आगे बढ़ना जानते थे। एक बार किसी ने आकर के आचार्य भिक्षु को व्यंग्य की भाषा में कहा, भिखंड जी, आपके संग में तो केवल 3 ही तीर्थ है, साधु, श्रावक और श्राविका। साध्यों के अभाव में तुम्हारे संग का ये मोदक तो अपूर्ण है। स्वामी जी ने उस व्यंग्य का उत्तर देते हुए कहा, हमारा ये मोदक अपूर्ण भले ही हो, पर है चौगुनी चीनी का, इसीलिए जितना है उतना पूर्ण रूप से स्वादिष्ट है। स्वामी जी ने इस उत्तर से ये समझा दिया कि जिस प्रकार चीनी के अभाव में पूर्ण मोदक भी स्वादहीन होता है, उसी प्रकार चारित्र के अभाव में संग की चतुर्विधता भी महत्वहीन हो जाती है। जिस संग में गुणी तथा चारित्रवान व्यक्ति रहते हैं, वहाँ चतुर्विधता चाहे न हो, पर उसकी महत्ता और वास्तविकता कहीं नहीं जाती। इस घटना के बहुत थोड़े दिन के पश्चात स्वामी जी के संग में दीक्षित होने के लिए 3 बहनें आती है। तीनों ने एक साथ मिलकर स्वामी जी से अपनी दीक्षा की भावना निवेदित की। स्वामी जी प्रत्येक कार्य को अत्यंत दूरदर्शिता और सावधानी से किया करते थे। अतः उन्होंने सोचा, जैन आगमों के नियमानुसार कम से कम 3 साध्यों का साथ रहना आवश्यक है। यदि इनके दीक्षित होने के पश्चात किसी एक का भी वियोग हो जाए तो 2 साध्यों के लिए संलेखना के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं होगा। उन्होंने अपना ये विचार उन तीनों बहनों के सम्मुख रखा और दीक्षा लेने से पूर्व उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेने के लिए कहा। तीनों ही बहनों ने उस बात पर गहराई से विचार कर स्वामी जी से निवेदन किया, यदि हम में से किसी एक का वियोग हुआ तो शेष 2 संलेखना पूर्वक शरीर विसर्जन के लिए प्रस्तुत रहेंगी। बहनों के उस वीरता सूचक उत्तर से स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके वैराग्य भाव से तो वे पहले से ही आश्वस्त थे, अब उनकी दृढ़ता का भी परिचय मिल गया। इस प्रकार पूर्ण परीक्षा कर लेने के पश्चात स्वामी जी ने तीनों बहनों को एक साथ दीक्षा प्रदान की। तेरा पंथ में सर्वप्रथम दीक्षित उन साध्यों का नाम था कुशाला जी, मट्टू जी और अजबू जी। साध्यों के तीर्थ की वह स्थापना विक्रम संवत 1821 में हुई। तेरा पंथ की क्रमिक विकासशीलता में उक्त घटना को एक नई कड़ी कहा जा सकता है और उस समय तेरा पंथ चतुर्विध तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसके बाद साध्यों की दीक्षा प्रारंभ हो गई। आचार्य भिक्षु ने उन बहनों को जो कहा कि तुम 2 को पीछे संलेखना भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया। यद्यपि तेरा पंथ के नामकरण में साधुओं की 13 संख्या का महत्वपूर्ण योग रहा था, फिर भी लंबे समय तक संख्या पुनः प्राप्त नहीं की जा सकी। जनता स्वामी जी के विचारों को धीरे धीरे किंतु विचार पूर्वक अपनाती गई। अतः श्रावकों और श्राविकाओं की संख्या संतोषजनक क्रम से वृद्धिंगत होती गई। बहनों की दीक्षा हो जाने के पश्चात संघ की त्रिविधता भी चतुर्विधता में परिणित हो गई, परंतु साधुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। वे 8 की 8 ही रही। अनेकों वर्षों तक न कोई भाई दीक्षित हुआ और न अन्य संघों से आकर कोई सम्मिलित हुआ। ये बाधा तब टूटी
जब सर्वप्रथम संवत 1822 में मुनि सुखराज जी दीक्षित हुए, वे 9वें साधु थे। 1853 में जब स्वामी जी के पास मुनि हेमराज जी ने दीक्षा ग्रहण की, उसके पश्चात उस संख्या में कभी ह्रास नहीं हुआ। तेरा पंथ की प्रगति का समय वस्तुतः 1853 के बाद ही माना जाता है। उससे पहले आचार्य भिक्षु प्रयत्न करते, श्रम करते, पुरुषार्थ करते और उसके साथ साथ अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहते। वो हमेशा दूसरों के लिए चंदन वृक्ष के समान थे। चंदन वृक्ष के पास कोई भी व्यक्ति आता है, उस वृक्ष को कोई भी व्यक्ति काटता है, फिर भी चंदन वृक्ष उस व्यक्ति को सुरभित ही करता है। कपूर को कोई भी व्यक्ति चूर्ण बना करके मसलता है, फिर भी कपूर उसे सुगंध ही देता है। आचार्य भिक्षु तो चंदन वृक्ष के समान थे, उस कपूर के समान थे कि आने वाले हर व्यक्ति को सुगंध ही बांटते थे, उनको सुरभित ही करते थे। हमने आचार्य भिक्षु के बारे में सुना, उनके क्रांति के लक्ष्य के बारे में सुना। अब सुनेंगे कि आचार्य भिक्षु के जीवन में और क्या घटित हुआ, कितना संघर्ष आया, कैसे संघर्षों को पार किया, उन्हें क्या मिला, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय